Good morning, students. Welcome to the new class of science. This video is for class 3 science, and in this video we will discuss about chapter 2 of class 3, which is parts of a plant. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने प्लांट्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हासिल कर रही होंगी, जैसा कि प्लांट्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो इसमें हम उसी चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। और जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं वो हैं आपके रूट एंड शूट सिस्टम, लिव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, सीड टू न्यू प्लांट। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि प्लांट्स होता क्या। तो प्लांट्स जो है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अंडरग्राउंड जाकर ग्रो करता है और जिसके पास लिव्स, स्टेम्स और रूट्स एज अ पार्ट होते हैं। उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये था आपका प्लांट्स का पार्ट। नेक्स्ट है प्लांट्स का डिफिनेशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें जिस पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं और उनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रूट एंड शूट्स, यानी कि जड़ और तना। तो चलिए अब हम जानते हैं रूट के बारे में। रूट और शूट्स जो होते हैं ये दोनों मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं। तो अब हम रूट के बारे में जानेंगे। रूट जो होता है बाय डिफिनेशन अगर हम देखें तो इट जनरली ग्रो बिलो द ग्राउंड, इट्स फंक्शंस आर। रूट जो है ये जनरली ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है और इसके जो मेन फंक्शन है, इसका जो मुख्य कार्य है जो प्लांट में, वो है आपका पहला, दे कीप द प्लांट फिक्स टू द सॉइल। ये जो है प्लांट्स को सॉइल में फिक्स रहने में, एक जगह स्थित रहने में मदद करते हैं। सेकेंड है आपका दे हेल्प द प्लांट्स टू ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि एक क्या इनका दूसरा काम क्या है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो रूट्स होते हैं सॉइल से, अपने आसपास के सॉइल से वाटर और जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें स्टोर करके रखते हैं ताकि ये प्लांट्स को फूड प्रिपेयरिंग में मदद हो सके और ग्रोथ ऑफ प्लांट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो ये था आपका रूट्स के बारे में। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है रूट। इसी में रूट्स के बारे में वो है रूट इज ऑफ टू टाइप्स। रूट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका टैप रूट। टैप रूट यानी कि वैसा रूट जो ग्राउंड के अंदर सीधा ग्रो करे, इधर उधर बिखरे नहीं, इधर उधर फैले नहीं, उसी टाइप के रूट को हम टैप रूट बोलते हैं। बाय डेफिनेशन देखें, ए लार्ज थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, यानी कि वैसा रूट जो सीधा जमीन में जाकर सीधा ग्रो करता है, इधर उधर स्प्रेड आउट नहीं होता, फैलता नहीं है, वही टैप रूट है। इस रूट के जो है एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके रेडिश यानी कि मूली, कैरोट, गाजर, आपके हो जाएंगे बीट रूट्स, पोटैटो वगैरह जो एग्जाम्पल्स हैं वो टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट जो है वो है आपका फाइब्रस रूट। यार फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार, जिसमें रेशा ज़्यादा हो, जो फैला हुआ ज़्यादा होता है। तो बाय डिफिनेशन अगर हम देखें तो द स्मॉल ब्रांचिंग रूट दैट इज स्प्रेड अंडर द ग्राउंड इज फाइब्रस रूट, यानी कि वैसा रूट जो बिल्कुल पतला होता है और ये जमीन में अक्सर फैला हुआ होता है। फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखोगे, जैसे आप खेत में जाओगे, वहाँ से मस्टर्ड प्लांट को उखाड़ोगे, मस्टर्ड प्लांट लोगे या घर के आसपास से ग्रास को उखाड़ो, आप देखोगे कि उसका जो जड़ होता है रेशेदार बिल्कुल होता है और फैला हुआ होता है। तो वही क्या है, फाइब्रस रूट होता है। फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स हैं आपके ग्रास, राइस, व्हीट, etc। तो यहाँ तक हमने रूट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट जो है हमारा मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वो है सूट। सूट यानी कि रूट जो है धरती के अंदर का भाग होता है और सूट जो होता है वो प्लांट के ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा होता है। तो सूट का जो सबसे मेन हिस्सा होता है वो है स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में आपके स्टेम, लिव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स इत्यादि सब आ जाते हैं। लेकिन
सूट सिस्टम का मेन जो पार्ट है वो है स्टेम यानी कि तना। और स्टेम जो होता है वो एबव द ग्राउंड ग्रो करता है, वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका कार्य होता है प्लांट्स में, इट हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट। ये प्लांट्स को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है, जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया हमने, कि रूट का काम होता है वो आसपास के सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करके अपने पास स्टोर करते हैं। तो उसी वाटर और मिनरल्स को ए स्टेम क्या करते हैं, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक कैरी आउट करते हैं, यानी कि उन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। इसे करना तो हम आएंगे ये सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सूट सिस्टम में स्टेम के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम सूट सिस्टम के अदर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड पार्ट है सूट सिस्टम का वो है लीव्स। लीफ यानी कि पत्तियाँ। लिप्स जो हैं थी वो ग्रीन कलर की होती है, इनके शेप और साइज थी अलग अलग होते हैं। और इनके जो थी मेन फंक्शंस होते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है प्लांट्स में वो है प्लांट्स के लिए खाना बनाना। इन लिप्स को किचन ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स में खाना कौन बनाता है, लिप्स बनाते हैं। सो बाय डेफिनेशन हम देखें लिप्स इज ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। फंक्शंस ऑफ लिफ के कार्य कौन कौन से हैं। इट कंटेन्स क्लोरोफिल बाय द हेल्प ऑफ विच लिप्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में लिप्स को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है, वहीं पे खाना बनता है और स्टोर होता है। तो लिप्स जो है, लिप्स में एक स्मॉल पिगमेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण लिप्स का कलर ग्रीन भी होता है। इस क्लोरोफिल की मदद से लिप्स जो है खाना बनाता है, और जो खाना बनाने का प्रोसेस है लिप्स का प्लांट्स में, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो द प्रोसेस बाय विच लिप्स मेक फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट फंक्शन जो है वो लिप्स का, वो है लिप्स गिव्स अस ऑक्सीजन। खाना बनाने के बाद जो लिप्स हैं, लिप्स खाना बनाने से पहले इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से CO2 ऑब्जर्व करते हैं, CO2 सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं। बाद में खाना बनाने के बाद वो CO2 को ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट करके सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे हम जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट फंक्शन है आपका लिप्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। कुछ प्लांट्स के लिप्स ऐसे होते हैं जिनको हम खाने की तरह ही यूज करते हैं, जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज, पत्ता गोभी, मस्टर्ड यानी कि सरसों का साग, ये सब जो है इनके लिप्स को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम इज फ्लावर्स, फूल। फ्लावर्स जो होते हैं, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स प्लांट के सबसे खूबसूरत पार्ट होते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। और इनका जो फंक्शन है प्लांट्स में वो क्या है कि फ्लावर जो होते हैं वो ग्रो करके फ्रूट के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जिससे प्लांट को रिप्रोडक्शन में यानी कि एक नया पौधा जन्म देने में हेल्प होता है। सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज फूड। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम फूड की तरह यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, ब्रोकली, इट इज सनफ्लावर, ETC। नेक्स्ट पार्ट है आपका फ्रूट। फ्रूट जो है इसे हम ये इडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, मोस्ट इडिबल पार्ट, यानी कि एक सबसे ज़्यादा खाने लायक पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। और इस चूँकि फ्रूट्स में सीड कंटेन होते हैं जो कि नए प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सीड। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि ये जो है सीड जो है आगे चलकर प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट, एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जब सीड को हम प्रोवाइड करते हैं तो सीड जो होता है वो न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करता है। तो आइए हम जानते हैं जो प्रोसेस है सीड टू न्यू प्लांट, यानी कि एक सीड का नए प्लांट के रूप में ग्रो करने का जो प्रोसेस है वो जानते हैं। सीड ऑफ द प्लांट व्हेन बरीड टू सॉइल। जब सीड के किसी भी प्लांट के हम बीज को ज़मीन में प्लांट करते हैं, उसमें डालते हैं,
तो वो जब उस सीड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट थी वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है और ये प्लांट्स के उस स्पेसीज को, उस प्रजाति को आगे बढ़ने में विलुप्त होने से बचाता है। तो ये जो प्रोसेस है यानी कि सीड का न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करना, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ growing of seed into new plant. The process of growing of seed into a new plant is known as germination. तो ये था आपका चैप्टर 2 क्लास 3। आइए हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को थ्रू डायग्राम। ये है, हमने प्लांट का डायग्राम बनाया। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं कि प्लांट्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ज़मीन के नीचे का हिस्सा, इस पूरे हिस्से को हम रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। इस ज़मीन के नीचे के पूरे हिस्से को रूट सिस्टम बोलते हैं। और ज़मीन का ये जो पूरा ऊपरी हिस्सा है इसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इनके फंक्शंस। तो सबसे पहले हम आते हैं रूट्स पे। रूट्स के बारे में जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि रूट्स का क्या काम होता है। ये अपने आसपास के सॉइल से वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करके अपने अंदर स्टोर करते हैं और यही वाटर स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है स्टेम। स्टेम का काम होता है ए ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट से। ये उस जो रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स स्टोर होता है रूट में, उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका लिप्स। लिप्स का काम है आपका खाना बनाना। जो वाटर और मिनरल्स स्टेम्स के थ्रू लिप्स के पास आते हैं, तो लिप्स में जो ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल मौजूद होते हैं उनकी हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से लिप्स खाना बनाते हैं और उस खाने को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्लावर। फ्लावर जो है ये बाद में जाके ये ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है और ये बाद में जाकर फ्रूट के रूप में ग्रो करता है। और यही और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका है वो है फ्रूट। फ्रूट जो है इसके अंदर ढेर सारे सीड्स होते हैं और ये सीड्स ही आगे चल के ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट में हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये था आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट जिसका डिटेलिंग हमने बता दिया है। ये आपका क्लास 3 का चैप्टर 2 कंप्लीट है। अगर कोई आपकी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में